नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2024 में कुछ 134 पद आए हैं। वो क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, वो सारी बातें जो जनरली हम करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, आइए इसके थ्रू द्वारा जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने इस विज्ञप्ति को जारी किया है और प्रकाशन की तिथि 27/2/2024 थी। लेकिन आपके फॉर्म जो हैं वो भरना स्टार्ट हुए हैं 24/4/2024 से, यानी कि 24 अप्रैल 2024 से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट जो है वो 24/5 यानी कि 24 मई 2024 जो है वो लास्ट डेट। 24/4 से भरना शुरू, 24/5 को खत्म। 31/5 तक अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो संशोधन कर सकते हैं, है ना। अब चूंकि हम सब मानव हैं, हमसे गलतियां हो ही सकती हैं, तो 31/5 तक आप संशोधन कर सकते हैं। यही बेसिक सी बातें इसमें बताई गई हैं। फिर उन्होंने बताया गया है कि इस तिथि के बाद कोई आवेदन नहीं होगा, आवेदन कर दें। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप में से जिस किसी भी अभ्यर्थी ने अगर पैट का प्रिलिमिनरी इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, पैट अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया है, पीईटी का एग्जाम नहीं दिया है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके पास पैट है तो ही आप इस वीडियो को देखें। एलिजिबिलिटीज क्या है, सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, तो इस upSC.gov.in के पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। कुछ नहीं करना है, दो तरीके हैं अप्लाई करने के। पहला तो है आपके पास में आपका पैट का पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास में है तो आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे और वहाँ से जो है आपको जैसे आपका जन्म तिथि, सेक्स, आप निवासी कहाँ से हैं, कैटेगरी क्या है आपकी, वो फिल करेंगे। अदरवाइज अगर आपको वो नहीं याद है तो आप ओटीपी के द्वारा जो आपने मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो सेम ही रहता है ना हमारा। हम जब फॉर्म को फिल करते हैं तो हम एक ईमेल आईडी रखते हैं अपनी कि ये हमारी ईमेल आईडी है, तो उसके द्वारा ओटीपी के द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं, फोटो, साइन, आपकी जो भी डिटेल आपने वहाँ फिल की थी सारी ओपन होकर आ जाएगी। कुछ जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो वो आप कर पाएंगे। बाकी फोटो, साइन को नहीं छेड़ना है। भाई किसी डिटेल को बहुत ज़्यादा छेड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप पहले भर चुके हैं। फिर वही आप वहाँ से उसको ऐसे प्रोसीड पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट में जो है इसमें 25 रुपये सबसे लग रहे हैं। सारी कैटेगरी के लिए कितना चार्ज है, 25 रुपये चार्ज है। फाइनल 25 रुपये आपसे लगेगा। और आप जैसे ही इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। फिर कुछ गलतियाँ होती हैं तो फिर आप संशोधन भी कर सकते हैं, वही उन्होंने बताया हुआ संशोधन कर सकते हैं आप। लेकिन नाम में वर्तनी में की गलती, पिता या पति का नाम, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्ति विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस, क्षेत्र आरक्षण, एक सर्विसमैन, जाति क्या श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग, आवेदन प्रक्रिया। तो यानी कि ये जो अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनके अलावा, है ना, आप सोचे कि मैं कुछ और चेंज कर दूंगा तो वो नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हमसे कभी कभी गलत हो जाती हैं, उनमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि इसका चयन कैसे होगा। चयन से पहले जान लेते हैं टोटल कितने पद हैं। टोटल 134 पद हैं, है ना। 134 पद हैं। 54 अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व या फिर जनरल के हैं। 28 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 37 ओबीसी और 13 ईडब्ल्यूएस के हैं। तो ये कुल कितने 134 पद हैं इसमें, ना। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इन्होंने ये बताया हुआ है इसमें कि रिजर्वेशन कैसे मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप किस कैटेगरी की, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास में 1 अप्रैल से लेकर के जो लास्ट डेट है इसकी, है ना, 25 मई, उसके बीच में ही आपने क्या बनवाया हो, अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया हो। ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वही 8 लाख रुपए, और जो यूपी गवर्नमेंट का है बेसिकली आप जाएंगे और आप वहाँ से सर्टिफिकेट तो आपका बन ही जाएगा। तभी आपको 10% रिजर्वेशन जो है वो तभी मिलेगा। सेम उन्होंने कहा है ओबीसी के लिए भी, वही जो नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी क्या, क्योंकि जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो होता है हमारा वो हर साल रिन्यू होता है ना, इनकम की वजह से, तो वो भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है उसकी हम बात करें तो वो ये है, देखो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास में यूजी, बैचलर्स बोलूँ मैं, यूजी बोलूँ, अंडर ग्रेजुएट बोलूँ, स्नातक बोलूँ, इसमें उपाधि यानी कि क्या होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना। किस किस में होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में, एग्रीकल्चर में, कृषि में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन, विज्ञान यानी कि साइंस में यानी कि बीएससी है तब भी एलिजिबल है आप, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में है तब भी, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में, या कृषि अर्थशास्त्र यानी कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में भी अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि ये बेसिक्स
जो हैं कुछ हैं, लगभग हम इन्हीं सब में हमारे पास डिग्रियां होती हैं। अगर आप बीए हिस्ट्री से हैं तो ही एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज तो आप देखो इकोनॉमिक्स तो है ही, है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स भी है, बीएससी को कवर कर ही लिया है उन्होंने, मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी कवर किया है उन्होंने, तो ये बेसिक सी बात है। फिर अगर आपके पास में अगर आपको एडवांटेज का मिलने वाला है, ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है, इसको भर के सभी लोग एग्जाम दे सकते हैं, बट पैट का होना कंपलसरी है। आपको क्या मिलेगा अगर आपके पास में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में स्नातक उत्तर की उपाधि है, यानी कि क्या है आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन का रखा है, आपने पीजी का रखा है, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वो आपको वरीयता देंगे, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए जहां एग्जाम्स होते हैं वहां वरीयता में कुछ खास ज्यादा अंतर आता नहीं है ना। फिर यहाँ पर उन्होंने बोला एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है अगर आपका, तो भी आपको क्या देंगे, वरीयता देंगे। अब बात कर लेते हैं एज की। एज क्या है कि 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो, और कितने की, 40 वर्ष से अधिक ना हो। 40 और 21 कब, 1 जुलाई को। यह आवश्यक है अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई, यानी कि कब, 1 जुलाई 2024 को आप 21 साल के हो चुके हों और 40 साल से अधिक आपकी उम्र ना हो, है ना। 40 साल अगर एक दिन भी हो गई तो फिर तब भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ये बेसिक सी बात है भाई। कैटेगरी वाइज तो उन्होंने कहा हुआ है कि वही है जो लागू होती है यूपी में, तो उनका वही लागू होता है, 3 साल ओबीसी के लिए और 5 ईयर्स जो है वो SC ST के लिए। नियमावली के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये नियमावली लागू होगी। बाकी बेसिक सी बातें हैं। चयन का आधार क्या होगा, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि लिखित परीक्षा है ना, यानी कि कैसा होगा, एक रिटन एग्जाम होगा आपका, रिटन एग्जाम होगा आपका, और उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट कैसे की जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उसके 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। किसके आधार पर, जो आपका पीईटी का स्कोर कार्ड है उसके आधार पर वो बुलाएंगे, फिर आपसे एक मेंस का एग्जाम लिखवाएंगे और फिर उसके हिसाब से आपकी क्या होगी, नौकरी लग जाएगी। यही इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और ये बताया हुआ है कि सिलेबस जो है वो आपको आने वाले समय में नोटिफाई करके दोबारा से बताएंगे एग्जाम से पहले कि क्या सिलेबस रहने वाला है मेंस एग्जाम का। बाकी सिलेबस तो लास्ट ईयर का जो था मेरा अनुमान है कि वही रहेगा, कुछ हाथ ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं आने वाला है। वही जो मैंने बताया था कि आपको, आप खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट एक्स सर्विसमैन हैं, निवासी नहीं है, राज्य की मूल्य उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। ये तो बहुत कॉमन और बेसिक सी बात है कि हम सब इस बात को समझ चुके हैं कि जो भी लोग किसी स्टेट की वैकेंसी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसी स्टेट के जो निवासी हैं उन्हीं को ही आरक्षण मिलता है, यानी कि रिजर्वेशन मिलता है। बाकी के अदर स्टेट के जो लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो यही बेसिक सी बात है, और कुछ खास इसमें अंध प्रमाण पत्र, अंतिम अनहर, कोई झूठी जानकारी ना दें। ये 31 अगस्त 10-25 आरक्षण लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर आयु शिक्षण सारी, और 10th की मार्कशीट ही है वही आपका क्या माना जाएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वही माना जाएगा। तो बेसिक सी डिटेल्स है, ये आपको बताया जा चुका है कि कैसे अप्लाई करना है। आप जाइए अप्लाई कीजिए, कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप हमें बताइएगा। और 134 वैकेंसी कम नहीं होती, अच्छी वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कीजिए। कंपटीशन भी है क्योंकि पैट का एग्जाम देने के बाद एक लोग पहले ही छट चुके हैं, तो कुछ ही बच्चे हैं एग्जाम देने के लिए, है ना, 15 गुना ही बच्चे होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो टफ तो नहीं है, बट है ना, अगर आप अप्लाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका बिल्कुल नौकरी लगने की संभावना है इसमें। तो बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।